सबसे पहले आप लोगों को यूपी आंगनवाड़ी भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर आने के बाद में आपको कुछ नीचे की साइड में आ जाना है और यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है तो वो आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी 2 पोस्ट पर वैकेंसी है, सबसे पहले आंगनवाड़ी वर्कर और दूसरी आंगनवाड़ी हेल्पर। नीचे की साइड में आएंगे, जितने भी उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसी आई हुई है तो सभी डिस्ट्रिक्ट के नेम देखने को मिल जाएंगे और कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी डेट को ये वैकेंसी आई हुई है, स्टार्टिंग डेट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और लास्ट डेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो लास्ट डेट से पहले पहले ही आपको इस वाले फॉर्म को फिल करना है और जो इसकी लास्ट डेट है वह अपने जिला के हिसाब से अलग अलग है। किसी जिला में पहले लास्ट डेट है और कुछ जिला में यहाँ पर इसकी जो वैकेंसी है वह क्लोज भी हो चुकी है और अभी काफी सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें ये वैकेंसी अभी चल रही है। तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर ये चेक कर लेना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में इसकी लास्ट डेट क्या है। जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो इस साइड में आप लोग देखेंगे तो वर्कर वैकेंसी जो है आंगनवाड़ी वर्कर पोस्ट के लिए जितनी भी वैकेंसी हैं वो आप लोगों को इधर इस साइड में देखने को मिल जाएंगी और इसी के साथ में जो हेल्पर की वैकेंसीज हैं वो आप लोगों को इस साइड में देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि कोई भी व्यक्ति वर्कर में रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो यहाँ पर आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएंगे और अगर आप लोगों को आंगनवाड़ी हेल्पर की वैकेंसी चाहिए तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका जो ऑफिशियल नोटिस है इसे डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर शाहजहांपुर का दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो स्टार्टिंग डेट है 14 नवंबर से फॉर्म फिल किए जा रहे हैं ऑनलाइन और लास्ट डेट इसकी 5 दिसंबर 2025 है। यहाँ पर आपको व्यू ऑफिशियल नोटिस इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी वैकेंसी आई हुई होंगी तो सभी वैकेंसी की कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने पूरी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये ऑफिशियल नोटिस है और यहाँ पर आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग जितनी भी तहसील होंगी उनके नेम आपको देखने को मिल जाएंगे और इसके बाद में इस तहसील में, गांव में और नगर में कितनी कितनी वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये वाली तहसील है जैतीपुर, इसके जस्ट सामने ही ग्रामीण लिखा हुआ है, यानी कि इसमें सिर्फ ग्रामीण एरिया में ही वैकेंसी आई हुई है और यहाँ पर टोटल 48 वैकेंसी है। अभी यहाँ पर आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि ये जो वैकेंसी है वह कौन कौन से गाँव में है। जब आप लोग फॉर्म को फिल करेंगे तो ये चीज आप लोगों को वहीं पर पता चलेगी। तो सबसे पहले आप लोगों को इस तरह से ये देख लेना है कि ये वैकेंसी ग्रामीण क्षेत्र कौन कौन से एरिया में आई हुई है और आप लोगों की जो तहसील है तो उसमें कितनी वैकेंसी ये आई हुई है। यहाँ पर देखने के बाद में अब इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी और आप लोगों की जो आयु है वह कितनी होनी चाहिए वो इसी नोटिस में देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर 6 नंबर पर आप देखेंगे आवेदिका की आयु निर्धारित यहाँ पर 1/7/2025 को कम से कम 18 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसी के साथ में यहाँ पर जो अधिकतम आयु है वह 35 वर्ष है और इस वैकेंसी के अंतर्गत आपका जो चयन है वह मेरिट के हिसाब से किया जाएगा। यहाँ पर 2nd नंबर पर आप लोग देख सकते हो। तो इसमें आप लोगों को कोई भी लिखित परीक्षा वगैरह देने की जरूरत नहीं है, यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। इसके बाद में मेरिट लिस्ट लगेगी और जितने भी लोगों ने अप्लाई किया होगा उनमें सबसे ज्यादा जिसके भी नंबर आए होंगे तो उसी का यहाँ पर चयन कर लिया जाएगा। और भी यहाँ पर काफ़ी टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई हैं, तो अगर आप लोग चाहें तो इसे डाउनलोड करके रीड कर सकते हो। जो मेन बातें थी वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का भी प्रोसेस बता देता हूँ। इसके लिए आप लोगों को दोबारा से इसी वाले पेज पर आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद में अब आप लोगों को नीचे की साइड में आना है। 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन है यहाँ पर आंगनबाड़ी वर्कर रजिस्ट्रेशन और दूसरा हेल्पर रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले चेक कर लेना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में वर्कर की वैकेंसी है या फिर हेल्पर की, तो उसी तरह से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी करना है। जैसे कि हम यहाँ पर आंगनवाड़ी हेल्पर रजिस्ट्रेशन करके दिखा देते हैं और इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस बता देता हूँ। सेम प्रोसेस ही आप लोगों का यहाँ पर वर्कर का भी रहने वाला है। तो इसी तरह से आप लोगों को यहाँ पर वर्कर या फिर हेल्पर में रजिस्ट्रेशन करना है और इसी तरह से आप लोगों को फॉर्म को अप्लाई करना है। तो आपको यहाँ पर हेल्पर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। तो मैं हेल्पर का कर रहा हूं इसलिए हेल्पर लिख के आ रहा। आप अगर वर्कर का करेंगे तो यहाँ पर वर्कर लिखकर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले तो आवेदिका के नेम को एंटर करना है। ध्यान रखना है कि इसमें सिर्फ महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। आवेदिका का जो नेम है वह आप लोगों को हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर पिताजी के नेम को एंटर करना है। यहाँ पर आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसके बाद में आपको एक पासवर्ड बना लेना है। जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपको इसी पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर आपको आधार नंबर को एंटर करना है। ईमेल आईडी अगर है तो एंटर करेंगे। इस वाले कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करके रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और सभी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद जैसे ही सबमिट करेंगे
इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से सक्सेस लिखकर आ जाएगा, आपने सफलतापूर्वक पंजीकरण कर लिया है। अब हमें यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद में हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वह कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर जिस पे मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किया है उस मोबाइल नंबर को एंटर करना है। जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है उस पासवर्ड को एंटर करेंगे और इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद लॉगिन करें वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यूपी आंगनवाड़ी भर्ती में ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा फॉर्म कुछ इस तरह से आ चुका है। इस वाले फॉर्म को आप लोगों को टोटल यहाँ पर 6 स्टेप में कंप्लीट करना है। तो इस वाले फॉर्म को फिल करने के लिए आपके जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वह पहले से ही यहाँ पर सिलेक्ट रहेगा। अब आपको यहाँ पर परियोजना का नाम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप लोगों को अपनी तहसील का नाम सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में आपको बताना है शहरी या फिर ग्रामीण, तो हम यहाँ पर ग्रामीण सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर अपनी ग्राम पंचायत या फिर वार्ड का नाम सिलेक्ट करना है। अब देखिए अगर आपकी ग्राम पंचायत में ये वैकेंसी आई हुई होगी तो इसमें से आप लोगों की ग्राम पंचायत का नाम देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी ग्राम पंचायत में ये वैकेंसी नहीं आई होगी तो यहाँ पर इस लिस्ट में आपके गांव का नाम देखने को नहीं मिलेगा और कंडीशन ये भी है कि आप दूसरी किसी ग्राम पंचायत में आवेदन भी नहीं कर सकते हैं। आप लोग जिस भी ग्राम पंचायत यानी गाँव में रहते हैं अगर उस ग्राम पंचायत में वैकेंसी है वही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस गांव में वैकेंसी है सिर्फ उस गांव का ही व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पर वार्ड का नाम सिलेक्ट करने के बाद में आप लोगों को न्याय पंचायत का नाम लिखना है, तो इसमें भी आप लोग अपने ग्राम पंचायत का नाम ही लिख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके गाँव में जो भी आंगनबाड़ी केंद्र में वैकेंसी होगी तो उसका नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ जाता है, तो इसे आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। ध्यान रखना है इसमें जाति का भी आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है और इसमें कौन सी जाति के लोग अप्लाई कर सकते हैं उसका भी ध्यान रखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है अनुसूचित जाति, तो अगर आप लोग अनुसूचित जाति में आते हैं तभी आप लोग इस वाले आंगनबाड़ी भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है आपके गांव में जो वैकेंसी खाली हो उसमें और कोई भी जाति यहाँ पर आ सकती है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को आवेदिका के नेम को हिंदी में लिखना है जो भी आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को इंग्लिश में टाइप करना है। यहाँ पर आप लोगों को पिताजी के नेम को एंटर करना है, माता जी के नेम को आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर वैवाहिक स्थिति बतानी है, विवाहित है या फिर अविवाहित। जैसे कि अगर महिला विवाहित है तो उसको यहाँ पर अपने पति के नेम को एंटर करना है और अगर विवाहित नहीं है तो उसको यहाँ पर पति के नेम को फिल करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इतना सब कुछ फिल करने के बाद में अब आपको यहाँ पर अपने एड्रेस की डिटेल को फिल करना है, जिसमें कि कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे। तो एड्रेस में आप लोगों को अपने विलेज का नाम डाल देना है, पोस्ट, तहसील और डिस्ट्रिक्ट, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस इस वाले कॉलम में फिल कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर पत्र व्यवहार का पता, तो यहाँ पर भी आप लोगों को अपने कंप्लीट एड्रेस को फिल कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर पिन कोड, आपके एरिया का जो पिन कोड है वो एंटर कर देना है। नीचे आप लोगों को यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को इस कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट कर लेना है और जैसे ही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर वर्ष, माह और दिन ये ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। और अब आपको यहाँ पर अपनी हाई स्कूल का प्रमाण पत्र अपलोड करना है डेट ऑफ बर्थ के लिए। अगर हाई स्कूल का प्रमाण पत्र नहीं है तो आप यहाँ पर हाई स्कूल की मार्कशीट को भी अपलोड कर सकते हैं। हाई स्कूल की जो मार्कशीट है उसका मैक्सिमम साइज 200 KB रहना चाहिए और इसका जो फॉर्मेट है वह PNG, JPG या फिर JPEG रहना चाहिए। और सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से फिल करने के बाद में अगला वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। तो अब हमारा व्यक्तिगत विवरण फिल हो चुका है। अब यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण 2 इसे फिल करना है। इसमें सबसे पहले तो श्रेणी सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी जाति से आते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को आवेदिका की वर्तमान स्थिति सिलेक्ट करना है, विधवा है, तलाकशुदा है या फिर अन्य। तो अगर विधवा और तलाकशुदा नहीं है तो अन्य वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर अब आप लोगों को निवास प्रमाण पत्र देना है, जाति प्रमाण पत्र देना और आय प्रमाण पत्र। ये तीनों डॉक्यूमेंट आप लोगों को पहले ही तैयार करके रख लेने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को निवास प्रमाण पत्र की प्रमाण पत्र संख्या एंटर करना है जो कि आपके दस्तावेज पर ही मौजूद रहती है। इसके बाद यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र आवेदन संख्या एंटर करना है और यहाँ पर अपने निवास प्रमाण पत्र को अपलोड कर देना है। साइज सेम रहेगा 200 KB और यहाँ पर PNG, JPG या फिर JPEG में अपलोड कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आप लोगों को ग्राम पंचायत वार्ड का नाम दस्तावेज के अनुसार यहाँ पर एंटर कर देना है, यानी कि आपके निवास प्रमाण पत्र में जो भी ग्राम पंचायत वार्ड का नाम है या फिर गांव का नाम है वो एंटर कर देना है। यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र का नाम एंटर कर देना है
और इसके बाद में यहाँ पर अब आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र संख्या एंटर करना है। तो जाति प्रमाण पत्र पर भी जाति प्रमाण पत्र संख्या लिखी होती है, वो एंटर करना है। यहाँ पर आवेदन संख्या एंटर करना है और यहाँ पर अपने जाति प्रमाण पत्र को अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र संख्या एंटर करना है, यहाँ पर आवेदन संख्या और यहाँ पर उसे अपलोड कर देंगे। कुल वार्षिक आय आपके आय प्रमाण पत्र पर जितनी भी लिखी हुई है सेम उसी तरह से यहाँ पर आपको फिल करना है। जारी करने की तारीख क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये जो डेट है आय प्रमाण पत्र की जो जारी करने की डेट है वो सिलेक्ट करना है और ये डेट आपके प्रमाण पत्र पर ही दी हुई रहती है। इसके बाद में क्या आप बीपीएल श्रेणी में आते हैं? अगर आते हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके अगला वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही अगला वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, यहाँ पर आप लोगों को अपनी शैक्षिक योग्यता का विवरण देना होगा। यहाँ पर जो भी विवरण फिल करेंगे तो वो आपको इंग्लिश में एंटर करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों को इंटरमीडिएट का विवरण देना है। इसके बाद में अगर कोई महिला ऐसी है जिसने बीए वगैरह कर रखा है या फिर ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसको यहाँ पर ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन फिल करना है। अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की भी इन्फॉर्मेशन फिल करना है। मिनिमम यहाँ पर इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो विद्यालय का नाम, इंटरमीडिएट में आपका कौन सा विद्यालय था तो मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको फिल करना है। जो भी विद्यालय का नाम मार्कशीट में लिखा हुआ है सेम आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को बोर्ड का नाम फिल करना है। बोर्ड का नाम भी आप लोगों को मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करना है। उत्तीर्ण वर्ष आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है। उत्तीर्ण वर्ष एंटर करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को पूर्णांक एंटर करना है और इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को प्राप्तांक फिल कर देना है। जैसे ही आप लोग प्राप्तांक फिल करेंगे इसके बाद में जो परसेंटेज है वह ऑटोमेटिक ही यहाँ पर फिल हो जाएगी। अब यहाँ पर आप लोगों को चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इंटरमीडिएट की मार्कशीट को अपलोड करना है और यहाँ पर प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। और अगर आपके पास में इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र नहीं है तो यहाँ पर भी आप लोगों को इंटरमीडिएट की मार्कशीट को ही अपलोड कर देना है। इसी तरह से यहाँ पर आप लोगों को अपनी ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। सबसे पहले विद्यालय का नाम, बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण वर्ष, पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को मार्कशीट को अपलोड कर देना है। मार्कशीट आपकी जो है वह फाइनल ईयर की होनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि फर्स्ट ईयर जिनका कंप्लीट हो चुका है या फिर सेकेंड ईयर, तो अगर आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट आपके पास में है, आपका जो ग्रेजुएशन है वह फाइनल हो चुका है, तभी आप लोगों को यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। और सेम इसी तरह से आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की भी इन्फॉर्मेशन को फिल कर देना है। सारे कुछ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से फिल करने के बाद में यहाँ पर दस्तावेज वगैरह अपलोड करके अगला वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप लोगों को यहाँ पर आवेदिका के एक फोटो को अपलोड करना है। फोटो का मैक्सिमम साइज 200 KB रहना चाहिए और यहाँ पर जो फोटो है वह बिल्कुल स्पष्ट दिखना चाहिए। तो यहाँ पर हम चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जहाँ कहीं पर भी फोटो रखा है उसे सिलेक्ट करके ओपन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह से फोटो आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आप लोगों को सादा कागज पर ब्लैक पेन से सिग्नेचर कर लेने हैं। साइज आपको देख लेना है। यहाँ पर इसी साइज का आप लोगों को सिग्नेचर जो है उसका फोटो लेना है। तो हम चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जहां कहीं पर भी आपने सिग्नेचर का फोटो रखा है उसे सिलेक्ट करके ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अभी आप देख सकते हो हमारा जो फोटो और सिग्नेचर दोनों ही आ चुके हैं। अब आपको अगला वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और जैसे ही क्लिक करेंगे लास्ट स्टेप आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को इस वाले बॉक्स पर टिक लगा देना है और यहाँ पर आप लोगों को फिर से अगला वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और जैसे ही अगला वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इसके बाद में आपने जो भी आवेदन पत्र फिल किया है तो उस आवेदन पत्र का पूरा प्रीव्यू आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को एक बार अच्छे से इस वाले फॉर्म को चेक कर लेना है कि इस फॉर्म में कोई भी मिस्टेक तो नहीं है। अगर सब कुछ सही है तो आप चाहें तो इसका एक प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। उसके बाद में भी आप लोग इसे आसानी से बहुत ही अच्छे से चेक कर सकते हैं। प्रिंट आउट के लिए आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। पूरा प्रीव्यू आपके फॉर्म का कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। तो आप यहाँ से भी अच्छे से चेक कर सकते हैं। और अगर सब कुछ सही है तो अब आपको यहाँ पर अगला वाले ऑप्शन पर एक बार फिर से क्लिक कर देना है। जैसे ही अगला वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर लिख के आ जाएगा क्या आप सहमत हैं। तो यहाँ पर अगर आपने अच्छे से पूरे फॉर्म को फिल कर दिया है और अगर आप सहमत हैं तो आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म है वह यहाँ से फाइनल सबमिट हो जाएगा। और जैसे ही आप लोगों का जो फॉर्म है वह फाइनल सबमिट हो जाएगा इसके बाद में अब आप लोगों को इसकी मेरिट लिस्ट लगने का इंतजार करना है। जब भी आप लोगों की मेरिट लिस्ट लगेगी इसके बाद में आप लोगों को उस लिस्ट में आपका जो नेम है
आपका जो नेम है वह चेक करना है। अब मेरिट लिस्ट जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट के सीडीओ ऑफिस है, वहां पर आप लोगों को पता कर लेना है, वहीं पर ये लिस्ट वगैरह लगती है। तो आप लोगों को पल पल की जो अपडेट है वो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि जब भी इसकी मेरिट लिस्ट लगेगी तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा और आप लोगों को इस भर्ती से रिलेटेड जो जानकारी है वह मिलती रहेगी। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी मैं इस भर्ती से रिलेटेड जो जानकारी है वह प्रदान करता रहूंगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।